जीने की वजह। ज़ारा बहुत दुखी है इस वक्त। चाहे अमल ने ज़ारा के साथ जो भी सुलूक किया हो, लेकिन अमल के इस दुख पर ज़ारा भी दुखी है। ज़ारा से कहो कि गुस्सा और नाराज़गी छोड़ दे और वापस आ जाए। भाईजान, अब आप अली को भी आज़ाद कर ही दे। अब वो शादीशुदा है, उन दोनों की अपनी भी कोई जिंदगी है। जिस तरह आप दूसरी शादी करके सुकून से जी रहे हैं, इसी तरह दूसरों के बारे में भी सोचिए। शायद आपके इस तरह सोचने से आपकी औलाद भी सुखी हो जाए। अल्लाह हाफिज। ये अली ने क्या कर दिया? मैं तो गांव के कंट्रोल शेड पर अपना कब्जा करना चाहता था, उसने ज़ारा का मसला खड़ा कर दिया। इसका मतलब है कि मुझे अली से अभी बात नहीं करनी चाहिए, पहले रास्ता हमवार करना पड़ेगा। और अब अकल का इस्तेमाल ज़रूरी हो गया। इसका मतलब है कुछ दिन मज़ीद सब्र से काम लेना पड़ेगा। अहमद अली, चलो ठीक है, फिर सब्र ही कर लेते हैं। वैसे भी सुना है सब्र का फल मीठा होता है। रियली यार, अमल के लिए बहुत दुख महसूस हो रहा है। इतने कम अरसे में उसने इतनी तकलीफें उठाई हैं। हाँ यार शायद मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं उसकी ज़िंदगी से हर दुख और परेशानियां निकाल कर उसे खुशियों से भर दूं। हमारे इख्तियार में होता तो क्या ही बात है। शायद हमारे इख्तियार में होता तो हमारे अपनों को कभी कोई गम या दुख ना पहुंचता। ये तो है। अच्छा ये बताओ, रात को चल रहे हो मेरे साथ? ब्लॉक निकल रहा है। नहीं यार, तू चला जा। मामू घर आए हुए, मैं जाता हूँ उनसे मिलने। हाँ भाई, शादीशुदा हजरात तो काम खत्म होते ही सीधा घर का रुख करते हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मूड नहीं है मेरा। जानता हूँ। चलो ठीक है यार, वहाँ भी घर पर इंतजार कर रही हूँ। नहीं यार, वो तो घर पर ही नहीं है। घर पर नहीं है तो फिर कहाँ है? अपने घर गई हुई है। ओके यार, मैं चलता हूँ। ठीक है, मैं भी निकलता हूँ शेड के लिए। एक्सक्यूज मी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। ये इब्रार मेरी कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे? 3 दिन हो गए उन्हें गए और एक ही बार बस सरसरी सी बात हुई थी। मे भी हो सकता है कि वो परेशानी की वजह से कॉल अटेंड ना कर रहा हो। कैसी परेशानी? आपको नहीं मालूम? नहीं, मुझे नहीं मालूम। क्या हुआ है? मेरी आज सुबह ही बात हुई थी। इब्रार की बेटी का मिसकैरेज हुआ है। ओह, वहाँ जाके किसी न किसी मसले में उलझा लिया जाता है। खैर, मुझे आपसे बात करनी है। मैं उससे मिलने गई थी मगर वो मेरी किसी बात का जवाब ही नहीं दे रहा। खुदा के लिए इस मसले को छोड़ दें। क्यों बिला वजह खुद को उलझा रही हैं आप? मैं खुद उलझी हुई हूँ, इसीलिए तो इब्रार से बात करना चाह रही थी। हाँ हाँ, वो कल आ रहा है ना, फिर सुकून से बैठकर बात कर लेना। लेकिन मेरा आपको यही मशवरा है कि आप इस मामले से दूर रहें। जी शुक्रिया। इस मामले को मैं इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ूंगी। और इब्रार हुसैन, आपको तो जाते ही आपके खानदान वाले ऐसे काबू करते हैं कि फिर आपको किसी का होश ही नहीं रहता। पहले माँ के ड्रामे और अब बेटी। साइमा, ये क्या कह रही हो तुम? कैसे बेहिस बाप हो तुम? अपनी बेटी की कोख उजाड़ डाली, उसका सुहाग छीन लिया, अब भी उसके बारे में सोच रहे हो? बस रहने दो, बख्श डालो उसे। जो बची कुची सांसें रह गई हैं, वो क्यों छीन लेना चाहते हो उससे? मैं छीनना चाहता हूं? अरे मैं अपनी बच्ची का दुश्मन नहीं हूं, मैं तो उसकी जान हसन से छुड़ाना चाहता हूं। वो उसके रास्ते का कांटा है और उस कांटे को मैंने हमेशा के लिए निकाल दिया। अगर उनका बच्चा हो जाता साइमा, तो सोचो,
बच्ची के पैरों में बेड़ियां पड़ जाती, लेकिन अब नहीं। अब हमारी बच्ची आजाद है, वो जहां चाहे अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती है, नई शुरुआत कर सकती है। तुम्हें क्या लगता है तुमने जो कुछ किया उसकी बेहतरी और भलाई के लिए किया? अरे उसकी आंखों में तो देखो, तुम्हें साफ नजर आएगा बहुत जुल्म किया तुमने उस पर। जीते जी मार डाला है उसे तुमने, मार डाला मेरी बच्ची को। हेलो जी, अली बात कर रहा हूँ, अफाक अहमद का बेटा। अली प्लीज, मेरे वाला साहब इस वक्त डेथ पर हैं। मैं हॉस्पिटल का एड्रेस आपको भेज रहा हूँ, वो लाजमी आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन आप कौन हैं? आपके वालिद साहब मुझसे मिलना क्यों चाहते हैं? अली देखें, डेथ बेड पर इंसान उससे मिलना चाहता है जिससे अपनी आखिरी मंजिल को आसान बनाया जा सके। तो समझे उनके सीने पर भी कुछ बोझ होंगे जिन्हें हटाकर वो पुरसकून होना चाहते हैं। जी बेहतर, मैं आता हूँ, आप अपनी लोकेशन सेंड कर दें। जी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। वैसे पाजी आपस की बात है, मुझे तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा। यानी कि जिस फलाग में चंगा भला प्रॉफिट था वो फलाग आपने रख लिया, और जिस फलाग में इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है वो आपने मेरे गांठे डाल दिए। वैसे बुरा ना मनाना, ये को मेरी बात समझ में नहीं आ रही यार। कमले, और रिस्क तो नसीबों से मिलता है, काय को परेशान हो रहा है? और देखना कल को चीजें की कीमत बढ़ जाएगी तो मुझसे भी ज्यादा प्रॉफिट तुझे हो जाएगा। नहीं पाजी नहीं, ये बात नहीं है। देखें, होना इस तरह चाहिए था कि हम दोनों बराबर के पार्टनर हैं, तो फिर नफा और नुकसान भी इकट्ठा ही होना चाहिए था दोनों को। इधर मुनाफा आपने मलाई आप, तो करोड़ी जो सारी मेरे जुम्मे। हद हो गई। नहीं होया, मैं बुरा हूं तेरा यार, तू को परेशान होता है, मैं हूं ना। कल फर्ज कर ले, अगर थोड़ा बहुत नुकसान हो भी गया है, ये बड़ा हुसैन किस मर्ज की दुआ है। पाजी ये देखें, मेरे बंधे हाथों की तरफ कुछ देख लें। अब मैं नहीं इब्रार हुसैन से बात कर सकता, और वैसे भी कोई हद होती है पाजी। हमारे और उनके घरेलू ताल्लुकात को आजकल इतने अच्छे नहीं है। और दूसरी बात, अमल बाप के घर आके बैठ गई हुई है। ज़ारा ने इब्रार हुसैन से घर भी मांग लिया, क्या वो घर मेरे नाम लगाओ? तू ज़ारा ऐसा क्यों कर रही है? ओ पाजी, ज़ारा ने कहा है कि इब्रार हुसैन अपना जो आबाई घर है ना, वो ज़ारा के नाम लगवाए। देखिए, सारी जिंदगी उसने अली को इस्तेमाल किया है, दिया तो आया उस बेचारे को कुछ नहीं है। वो बड़ार हुसैन ने शादी से पहले ही अली को जमीनें दे दी थी, और अब ओए ये जो घर है ना, वो भी तू ज़ारा के नाम लगवाना चाह रहा है, ऐसी बात है ना? पाजी, इसमें कोई इतनी हंसने वाली बात भी नहीं है। ये जो तियां त्यानियां होती हैं ना, इनका ख्याल रखना पड़ता होता है। पाजी, ती के पल्ले कोई चीज होगी, ती सुखी होगी तो मापे सुखी होंगे ना। कहते तो ठीक है, और सोना ने ठीक है। हेलो सर, आपकी मीटिंग है थोड़ी देर तक। ओहो, मैं पहुंच रहा हूँ। सर, नताशा मैम भी आपके ऑफिस में आई। अच्छा, तुम एक काम करो, ऑफिस के तमाम कैमरे ऑन करो और उनकी खातिरदारी करो। पहुंच रहा हूं मैं। गुड आफ्टरनून मैडम। जी, आपने बुलाया था? गुड आफ्टरनून जावेद। क्या बात है, तुमने तो अपना नंबर ही बदल लिया। नो मैम, ऐसी तो कोई बात नहीं, पर थोड़ा सा बिजी था। क्या चल रहा है आजकल ऑफिस में? कोई खैर की खबर नहीं आ रही तुम्हारी तरफ से? मैम, ऑफिस में तो ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। कुछ तो चल रहा है जावेद। हाँ, वो अलग बात है कि तुम मुझे बताना नहीं चाह रहे। मैम, ऐसा तो कुछ नहीं है ऑफिस में। ये कुछ अमाउंट है जावेद, तुम्हें यकीनन इसकी ज़रूरत होगी। नो मैम, थैंक्स, इसकी ज़रूरत नहीं है, बस मेरा सैलरी में गुजारा हो जाता है। सब खैरियत तो है ना जावेद? तुम मुझे कुछ अपसेट लग रहे हो। नहीं मैम, ऐसी तो कोई बात नहीं। हाँ, सर आ रहे हैं ना, तो एक ज़रूरी मीटिंग रखनी है, उस सिलसिले में ज़रा सोच।
जाओ अपना काम करो। ओके मैम। कैसी लगी मेरी अली के साथ तस्वीरें? तुम्हारा अली से क्या ताल्लुक? बहुत गहरा ताल्लुक है। तुम समझदार हो, तुम्हारे लिए तो इशारा ही काफ़ी है। अब सुनो, 50,000 रुपये लेके उसी जगह आ जाना जहाँ मिलते थे। मेरे पास इतनी बड़ी रकम नहीं है। इतने अमीर शौहर की बीवी होते हुए बोलती हो कि मेरे पास पैसे नहीं है। ये तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं। मुझे बस अपने पैसों से मतलब है। कल 12 बजे तक पैसे लेके आ जाना, वरना तो तुम जानती हो कि क्या होगा। मैं क्या करूं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा तुम आफाक अमर के बेटे हो? जी जी, मैं उन्हीं का बेटा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अंकल, आप कौन हैं और आप मेरे बाबा को कैसे जानते हैं? आपके बाबा का मुलाजिम हूँ, उनका एक्सीडेंट नहीं। क्या? उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ था तो क्या हुआ था? कत्ल हुआ था। अंकल, अंकल उठे अंकल। नहीं अंकल, आप ऐसे नहीं जा सकते। मुझे सच सच जाना है। ज़ारा रुको। जी मामा। कहाँ जा रही हो तुम? वो किरण के साथ बाजार जा रही हूँ। अच्छा बेटा, वापस जल्दी आ जाना। जी जल्दी आ जाऊंगी। अच्छा ये बताओ कि खाओगी क्या? नहीं, मैं खा कर आऊँगी। आप बस बाबा के लिए कुछ बना लीजिएगा। मैं वापसी में आपके लिए बिरयानी लेती आऊँगी। साथ में कोल्ड ड्रिंक ज़रूर लाना। हाँ जी, वो भी याद से ले आऊँगी मैं। अच्छा, वापसी पे ना एक अच्छी सी बेडशीट लेती आना। तुम्हारे कमरे की चादर ना बहुत ही फीकी पड़ गई है। उसके लिए अलग से पैसे दें अब? हाँ हाँ, वो तो दे दूंगी। ये बताओ, बाजार जाने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? अली ने दिए थे। अली तुम्हें पैसे देता है? हाँ, कभी कभी 10-15 दिन बाद कुछ ना कुछ दे दिया करता था। अच्छा किरण मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। जरा ध्यान से जाना। जी जी जाओ। अमल, मेरा बच्चा ऐसे क्यों बैठी? हाँ, चल उठ, बाहर मेरे साथ चल। बाहर जाके क्या करूंगी दादू? क्या करूंगी? वही चल के अपना लॉन चेक करो। हाँ, और फार्म हाउस का चक्कर लगा लो। चलो उठो। ज़ारा आई है? नहीं बेटा। दादू आप ज़ारा को बुला लें, मैं उससे खुद माफ़ी मांग लूंगी। कैसे बुलाऊं? वो लोग राजी हों तब ना। वो तो चाहते ही नहीं है कि ज़ारा यहाँ आए। मैं खुद जाके ज़ारा को ले आऊंगी। खामखा मेरी वजह से ज़ारा और अली का घर बर्बाद हो रहा है। मेरा बच्चा, वो राजी हो तब ना। राजी हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलो अब उठो, मेरे साथ चलो। थोड़ी देर में आती हूँ, आप जाएं। आ जाओगी ना? चलो ठीक।
फरहान, तुम इतने घटिया और नीच इंसान निकलोगे तो मुझे अब मालूम हुआ है। मेरे वालिदैन ने तुमसे मेरी शादी ना करके मेरी जिंदगी खराब होने से बचा ली। तुम इंसान नहीं, इंसानियत के नाम पर धब्बा हो, जो लोगों के मासूम दिलों से खेलता है और उन्हें ब्लैकमेल करता है। मिस्टर फरहान, अली से मेरा निकाह हुआ है और वो मेरे लिए मजाजी खुदा का दर्जा रखता है और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे? चंद दिनों की कंफ्यूजन पैदा कर लोगे, लेकिन मुझे अली पर पूरा भरोसा है। ये लो अपनी औकात। ये पैसा ही तो मेरी असली मोहब्बत है। अभी तो खेल शुरू हुआ है सारा और तुम अभी से घबरा गई। वैसे भी ये काम तो मैंने तुमसे शादी करके करना था, पर तुमने तो खुद ही अली से शादी करके मेरा काम आसान कर दिया। क्या बात है, इस पर फिर बहुत दिन लग गए आपको? खैरियत तो थी? खैरियत थी। क्या बात है, आपको देख के लग रहा है कि आप परेशान हैं। कोई बात है? नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा इब्रार, जिस डायरेक्टर के साथ मैं सीरियल बना रही थी ना, उसने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया। पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गया था। अब मिला है तो कह रहे कि मैं आपसे बात करूं। मुझे कुछ समझ नहीं आई इस मामले की। अच्छा, सच ये नहीं है नताशा, सच ये है कि उसने तुम्हें डॉज दिया। मैंने उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई तो मुझे पता चला वो क्या फ्रॉड कर रहा था। कुछ पैसे मैंने उससे वापस ले लिए, मजीद भी ले लूंगा। पर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि तुमने मुझे इस काबिल ही नहीं समझा कि उसके बारे में कुछ बताती। मुझे लगा कि वो कहीं फंस गया होगा। मुझे क्या पता था कि उसकी नीयत खराब हो गई है कि वो इस तरह से कुछ करेगा। मुझे तो अंदाजा था ना, इसलिए तुम्हें समझा रहा था। खैर छोड़ो। मगर मैं तो उस पर केस करने का सोच रही हूँ। मेरी शादी से बात हुई है, उसने मना किया है। नो नीड, जाने दो। माँ जी आपकी चाय। रख दो। अच्छा सुनो, अली एक्सरसाइज करके वापस आ गया? माँ जी वो गाड़ी लेकर बाहर गए हैं, घंटा भर हो गया। इतनी सुबह सुबह कहाँ चला गया? पता नहीं माँ जी, कुछ बताया नहीं उन्होंने। चलो खैर, अल्लाह खैर करे, आ जाएगा। अच्छा वो तुमने आज बिल जमा करवाने जाना था, याद है? जी माँ जी, वो मैंने यूपीएस की बैटरी लेने जाना है तो तभी करवा दूँगा। और सुनो, शमसा से कहो कि फ्रेश जूस बनाए और अमल के कमरे में उसे दे आए। जी माँ जी, कहता हूँ अभी। जी क्या कह रहे हो तुम? कौन था वो आदमी? कह रहा था कि वो बाबा के लिए काम करता था। अच्छा चलो चलते हैं इसके बेटे के पास, चलकर पूछते हैं कौन थे वो।
और अंकल के लिए क्या काम करते थे? अभी कल ही तो उनकी डेथ हुई, 1-2 दिनों तक उनके बेटे से मिल लेते। ठीक है शारिक, मैं सोच रहा था कि मैं अपने ताया जान से भी मिला, उनसे पूछूं कि मेरे बाबा जान का और बिजनेस का क्या मामला था। लेकिन तुम्हारे मामू तो बता रहे थे कि अंकल का काफ़ी बिजनेस नुकसान में जा रहा था और वो लाखों के कर्जदार भी थे। हाँ, मामू ने यही बताया था कि बाबा को किसी ने धोखा दिया था। हो सकता है वही उनका कातिल हो। लेकिन वो एक एक्सीडेंट था। तुमने इस बारे में अपने मामू से बात की है? नहीं, वो अभी अमल की वजह से बहुत डिस्टर्ब्ड है। जब तक कोई सबूत नहीं मिल जाता मैं उनसे बात नहीं कर सकता। चल ये भी ठीक है, लेकिन अब तू तो टेंशन मत ले यार। क्या करूं यार, उलझ के रह गया। यार परेशान होने या उलझने से क्या होगा? क्यों अपने आप को अजियत दे रहे हो? पता नहीं, बहुत अपसेट हो गया। अच्छा चल अंदर चल, तो नाश्ता करवा दे। नहीं, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर। क्या यार, अब ऐसे ही मुंह लटका के रहेगा? अच्छा घर नहीं जाना तो चल बाहर चलते हैं, आलू वाले पराठे खाते हैं। नहीं यार, बस अब घर जाऊंगा। सारी रात नींद नहीं आई, थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ। चल ठीक है, रेस्ट कर, बेहतर फील करेगा। ओके बाय, टेक केयर। अरे तुम यहाँ? तुम तो बीमार थी ना? हाँ, लेकिन तुम्हारी वजह से आई हूँ। मेरी वजह से? क्यों? कोई कसर बाकी रह गई थी जो पूरी करने आई हो? मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मुझे तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अच्छा अब घर चलो। घर? कौन से घर? सारा तुम्हारा घर, तुम्हारे शौहर का घर। अमल वो घर मेरा नहीं है, तुम्हारा है। और वहां पर रहने वाला मेरा शौहर भी मेरा नहीं है। तुम कैसी बातें कर रही हो? सच कह रही हूँ अमल, वो घर तुम्हारा और तुम्हारी माँ का है। और वहां पर रहने वाला मेरा शौहर भी तुम लोगों के एहसानों तले दबा हुआ एक बेबस इंसान है। ऐसा कुछ नहीं। ऐसा ही है अमल। अली की ना अपनी कोई मर्जी और ना ही कोई जिंदगी। वो हर वक्त तुम्हारे और इब्रार मामू के इशारों पर चलने वाला बस एक रोबोट है। ठीक है, घर मामा के नाम है, मैं घर को अली के नाम कर देती हूँ, फिर तो चलोगी ना? नहीं, वो घर तुम मेरे नाम करोगी और तुम उसमें नहीं रहोगी। क्या कह रही हो तुम? मेरी ये 2 शर्तें मान लो तो मैं वापस आ जाऊंगी। ठीक है, मैं घर को तुम्हारे नाम कर देती हूँ और मैं उस घर से भी चली जाऊंगी। फिर तो आओगी ना घर? हाँ, लेकिन ये 2 काम होने के बाद आऊंगी। ठीक है। आ जाओ। वो इमल बीबी आपको बाहर सब खाने पे बुला रहे हैं। मुझे भूख नहीं लग रही है। लेकिन माँ जी ने कहा है कि आपको साथ लेकर ही आऊं। शम्सा, उन्हें जाके कह दो जब मुझे भूख लग रही होगी मैं खा लूंगी। जी ठीक है। अली, कहाँ जा रहे हो? नानो, वो शारिक की तरफ जा रहा हूँ। शारिक की तरफ? क्या चल रहा है बेटा? रात में शारिक की तरफ से आ रहे हो, सुबह फिर जा रहे हो, दोपहर में भी जा रहे हो। क्या चल रहा है ये सब? कुछ नहीं नानो, वो बस फार्म के कुछ मामलात हैं, वो डिस्कस कर रहे थे। कुछ परेशान हो? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, फिर इतने बुझे बुझे क्यों लग रहे हो? कोई परेशानी नहीं है, आपका वहम है शायद। चलो फिर खाना खा के जाना। हाँ नहीं नहीं नानो, मुझे जाना है, बहुत ज़रूरी काम है, भूख भी नहीं है मुझे। तुम्हें भी भूख नहीं है, अमल को भी भूख नहीं है।
मुझे भी भूख नहीं है। फिर शमसा से कहती हूँ किचन बंद कर दे। हाँ नहीं नहीं नानो, आप तो नाराज हो गई। आई एम रियली सॉरी। चल के खाना खा आ जाए। अच्छा जाओ फिर जाके अमल को बुलाओ, तीनों मिलके खाना खाते। ठीक है जा। अमल, अमल, यही अल्लाह की रजा थी। सब्र के अलावा और हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अली, मैंने ऐसा किया क्या है जिसकी मुझे सजा मिल रही है? नेगेटिव मत सोचो अमल, ये सजा नहीं है बल्कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। मैंने तो सोचा था कि मामा और हसन के बाद इसके सहारे जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन वो भी मुझसे छीन लिया। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ, मामू हैं और नानो, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। चलो, नानो हमारा इंतजार कर रही हैं, चलो शाबाश। भूख नहीं है। अमल तुम्हें याद है जब मेरे माँ बाबा की डेथ हुई थी तो मैं इसी तरह करता था। तब तुम ही कहा करती थी कि अगर मुझे अल्लाह के पास मामा बाबा इस तरह देखेंगे तो बहुत परेशान होंगे। अब तुम खुद सोचो कि मुमानी अगर तुम्हें इसी तरह देखती तो कितनी दुखी होती। प्लीज जिद ना करो, चलो नानो हमारा इंतजार कर रही हैं, वो खाना नहीं खाएंगी। आप जाए, मैं आ रही हूँ। हम वेट कर रहे हैं। लें जी, चाय आपकी आ गई। अमीना, ये पूरा 1 लाख रुपए, इसे जरा संभाल लो, पकड़ो। माशाल्लाह, आपका काम तो बड़ा अच्छा चल निकले। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया, अब काम वाकई चल निकला है। अच्छा, आज अमल आई थी, ज़ारा से माफ़ी मांग कर गई है। अच्छा, चलो ये तो फिर मेरे ख्याल में अच्छी बात हो गई। हाँ, वो ज़ारा से कह रही थी कि घर ज़ारा के नाम कर देगी। वाकई? वो ये भी कह रही थी कि 1-2 दिन में ना घर ज़ारा के नाम हो जाएगा। वैसे अमीना, अगर ऐसा हो जाए तो मेरे ख्याल में तो और भी अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, है ना? मैं जरा पैसे संभाल के आई। पैसे मैं चाय पी लूं जरा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम। बाबा, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। जी बेटा बोलो। आप प्रॉमिस करें कि आप मेरी बात ज़रूर मानेंगे। अरे बेटा तुम क्या कर तो देखो, तुम्हारी हर बात सर आपको। बाबा, मैं ये घर ज़ारा के नाम करना चाहती हूँ और इस घर से जाना चाहती हूँ। अरे बेटा, मैंने तो पहले भी कहा कि आप मेरे पास यहाँ आकर रहो और बाबा की यही ख्वाहिश है, लेकिन ये जहाँ तक बात घर ज़ारा के नाम करने की है, ये बात समझ में नहीं आई बेटा। बाबा प्लीज़, आपने कहा था ना आप मेरी बात मानेंगे। ओके बेटा, मैं 1-2 दिन में आ रहा हूँ। आप बेटा अपनी तैयारी करो। थैंक यू सो मच बाबा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। माफ़ कीजिएगा, मैं आपसे आपके वालिद साहब के बारे में जानना चाहता हूँ। उन्होंने आपसे कुछ तो कहा होगा। नहीं, उन्होंने मुझे सिर्फ आपको तलाश करने का कहा था और कहा था कि मेरे दिल पे बहुत बोझ है जो मैं आपसे मिलके बोझ हल्का करूँगा। जब वो मेरे बाबा के साथ काम करते थे तो उनके साथ कोई उनका साथी वगैरह दोस्त कोई तो होगा जो कुछ बता सके।
नहीं अली साहब, मेरी याददाश्त में ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि एक अरसा हो गया हम अपना मकान तब्दील कर चुके हैं। पुराने जानने वाले कौन थे इसका हमें इल्म नहीं है। हो सकता है कि आपकी वालदा जानती हो इस बारे में कुछ। जी, उनका 5 साल पहले इंतकाल हो गया। ओह, आई एम सॉरी। क्या हुआ? कुछ मालूम नहीं हुआ यार। चल चले। अमल का फोन आया था? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। और अली का फोन भी नहीं आया था? आया था 1-2 दफा, लेकिन मैंने काट दिया था। पागल तो नहीं हो गई हो तुम? कम से कम अपने शौहर को तो काबू में रखो। मुझे तो आज तक अली की समझ में ही नहीं आई। अजीब सा रूखा फीका सा इंसान है, ना कभी मोहब्बत की 2 बोल बोले, ना कभी तारीफ की, बस अमल के आगे पीछे घूमना फिरना आता है इनको। अरे दोनों में बचपन की दोस्ती जो है, लेकिन सुहागन वही जो पिया मन भाए। तुम अली के साथ अपना मूड खराब मत करो बेवकूफ लड़की। अच्छा ठीक है, शाम को कर लूंगी कॉल उन्हें। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी बेपरवाही की वजह से ना अली के दिल से ही उतर जाओ, फिर हाथ मलती रहना। अच्छा, कह तो रही हूँ कर दूंगी कॉल, आपको तो बस पीछे पड़ना आता है। अरे बेवकूफ लड़की, मैं तेरे भले की बात कर रही हूँ। खाली घर नाम करवा लेने से कुछ नहीं होता। याद नहीं है साइमा भाभी, अपने मियाँ को अपना बनाने में ही जिंदगी का आराम और मजा है। अच्छा बस कर दे अब। ये तू क्या कर रही है अमल? एक बार फिर सोच ले बेटा, क्यों कर रही है ये बेवकूफ़ी? ये बेवकूफ़ी तो नहीं है ना दादू, अब मेरे पास बचा ही क्या है? अगर इससे अली और ज़ारा की ज़िंदगी बेहतर होती है तो ये घाटे का सौदा तो नहीं होगा। लेकिन बेटा तू एक बार फिर सोच ले, कैसे रहेगी तू इब्रार की बीवी के साथ जाकर, और फिर क्या वो तुझे कबूल कर लेगी? दादू मैं क्या करूं? यहाँ रहती हूँ तो ज़ारा को मसला होता है, वहाँ रहूंगी तो बाबा की बीवी को, मैं कहाँ जाऊं? इसीलिए तो कह रही हूँ कि अपना घर उसके नाम मत कर। अपने घर का बड़ा मान होता है बेटा। छोड़े दादू, आप मुझे बताएं, मुझे याद करेंगी ना? याद करूंगी? इस उम्र में बूढ़ी दादू को छोड़ के जा रही है, ये तन्हाई मुझे मार नहीं डालेगी? अरे दादू, आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? तो और क्या कहूं? देखना, अली घर पर नहीं होता और ज़ारा घर पे होकर भी साथ नहीं होती, और अब तू भी छोड़ के जा रही, तो ये तन्हाई मुझे मार नहीं डालेगी? हम एक काम करते ना, हम दोनों कहीं दूर चलते हैं और अपनी जिंदगी बसा लेते हैं। दादा सदके जाए, अब इस उम्र में क्या नई दुनिया बसाऊंगी मैं? मेरी तो अपने परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह पाक मेरी बच्ची के नसीब में ढेरों खुशियां लिख दे। मेरा बच्चा। जी जी, हाँ जी, ठीक है, कल मुलाकात होती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा। अली मामू, इस बार इतनी जल्दी सब खैरियत तो है? हाँ, वो अमल ने बुलाया तो कैसे ना तो। अमल इतनी उदास हो गई थी? नहीं बेटा, अमल उदास नहीं हुई, बल्कि मजबूर हो गई। वो तुम्हारी और ज़ारा की खातिर इस घर से जा रही है। उसने मुझे ये घर ज़ारा के नाम करने को कहा है। क्या? आप इसलिए आए? मेरी बेटी ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा, इनकार कैसे कर सकता था मैं? जीते रहो।
न पाजी, कुछ मुझे भी तो पता लगे ना कि हुआ क्या है। बैठो यार, क्या बताऊं, वो जफर अली ने तो जमीन की तबाही कर दी है। वो इतनी मेहनत के बावजूद भी फसल अच्छी नहीं हुई। ना पाजी, अब आपको ये ज़मीन बुरी लग रही है? पहले तो आपने इस ज़मीन की तारीफ के कुराबे आसमान के साथ जा मिलाए थे, और अब आप कह रहे हैं कि ज़मीन इतनी बुरी। क्या हो गया पाजी? और सुना तो यही हुआ था ज़मीन के बारे में, पर ये सब कुछ जफर अली ने झूठ तो माया हुआ था। मैं तो ज़मीन लेके पछता रहा हूँ। वैसे बाजी, ये बात तो पहले सोचने वाली थी। अब ठेका अदा करने का वक्त आया है तो आपको ये सारी बातें याद आ गई। अच्छा चलो ना, इस बार जरा अबरार अली से कहो कि इस बार ठेका छोड़ दे, अगली बार ज़्यादा कर देंगे। ना पाजी, बिल्कुल भी नहीं। देखिए पाजी, मुझे तो अब माफ़ी रखें, इसलिए कि मैं इब्रार अहमद से कोई ऐसी बात अब नहीं करने वाला। तो मेरी रिश्तेदारी है इस किस्म की है पाजी। चलो तुम ना करो, अमीना या ज़ारा कर लेती है, कोई तो रिजल्ट निकलेगा ना। नहीं पाजी नहीं, आप ना बस अब हमें इन मामलात से अलग ही रखें। कुछ तो ख्याल करें पाजी। देखिए मेरी बेटी का वो ससुराल है और 100 मामलात होते हैं, कोई बात करने वाली, कोई ना करने वाली। यानी कि तुम मुझे साफ जवाब दे रहे हो? पाजी अब आप खुद सोचिए, मैं मजबूर हूँ। आप ऐसा करें कि ज़मीन वापस कर दें, इससे पहले कि हमारे आपस के ताल्लुकात ख़राब हो जाए। अगर अली जफर अली को ज़मीन वापस कर दे और हमारे वाज को मुर्गी खाने में सेट कर दे। ये क्या कह रहे हैं पाजी? खुदा के वास्ते अब तो बस कर दें ना। उन्होंने क्या हमारे सारे खानदान का ठेका उठा रखा? कैसी बात कर रहे हो अहमद अली? वे अपने बड़े भाई का एहसास नहीं करोगे? पाजी, जब मुझ पे वक्त आया था ना, तो मेरा भी एहसास किसी ने नहीं किया था, तो अब मैं किसी का एहसास क्यों करूं? इससे क्या हो गया? वो मेरा एहसास नहीं किया इसने। थैंक यू सो मच बाबा, आई एम रियली ग्रेटफुल। बेटा, मुझे तुम्हारी खुशी दुनिया की हर खुशी से ज़्यादा अजीज़ है। बस तुम सुकून में रहो और आबाद रहो, मेरी यही दुआ है तुम्हारे लिए। बस बाबा, हम आज ही घर के पेपर्स तैयार करवा लेते हैं। आई थिंक तुम्हारे अंकल ने पेपर्स तैयार करवा लिए, कल तक बेटा पहुंच जाएंगे। थैंक यू बाबा। चलो मैं थोड़ा फ्रेश हो जाऊं, फिर खाने के लिए चलते हैं बेटा। जीती रहो बच्ची। अमल इब्रार हुसैन, तुम खुद को क्या समझती हो? क्या हो गया अली? आखिर तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुम्हारी ये मेहरबानी और एहसान मुझे नहीं चाहिए। ना मैं मेहरबानी करी हूँ, ना मैं एहसान करी हूँ, ना मैं करूँगी। मेरी वजह से तुम्हारे और ज़ारा के बीच में बहुत इख्तलाफात पैदा हुए, इन्हें ख़त्म करने की कोशिश कर। जो कुछ तुम मेरे साथ कर रही हो, इससे तुम्हारा मदावा या तलाफी नहीं हो सकती। लेकिन कोशिश तो कर सकती हूँ ना, कि मेरी वजह से मजीद अजियत या तकलीफ तुम लोगों को ना पहुँचे। तुम ये सब करके मेरे दर्द और अजियत को बढ़ा रही हो। तुम्हारी इस भीख की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अली, ये भीख नहीं है, ये तोहफा है। बस अमल, अगर ज़ारा इस घर में आने के लिए ये घर अपने नाम करवाना चाह रही है, तो मैं इस घर में नहीं रहूँगा। ये घर तो तुम उसे दोगी, लेकिन मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। तुम्हें ये घर छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। भाई साहब, आप नाराज ना हो, वो गुस्से में कुछ कह गए होंगे आपको। वो मुझ पे गुस्सा कर रहा है, बड़े भाई पे। सच कहे लोगों ने के शहर में आकर ना लोगों का खून सफेद हो जाता है। नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आपकी ना बहुत इज्जत करते हैं, बस गुस्से में कुछ ऐसा वैसा कह गए होंगे। आप नाराज ना हो प्लीज। और अरे भाभी, मैं यहाँ पर रुकने का रवादार ही नहीं हो सकता। मैं नहीं रुकने वाला अब यहाँ पर। मैंने ना आपके लिए खास तौर पर मटन का कोरमा बनाया है। आप बैठे, मैं बस रोटी बना के आपको खाना देती हूँ। और नहीं पर जाए, मैं कोई खाने पीने का इतना शौकीन नहीं हूँ, रहने दे। बस अहमद को बता देना कि आज के बाद उसका मेरा रिश्ता खत्म है।
बड़ा बड़ा खा। लेकिन तुम जो बन जाते मेरे जीने की वजह,